डाइवर्ट करेंगे, लहर का भी मजा लेना और आपको दोस्तों, आपने मॉनसून के सीजन में मुंबई देखा है या नहीं? नहीं देखा है तो एक बार घूमने का प्लान जरूर बनाइए। इस मौसम में ये शहर अलग तरह के सौंदर्य की चादर ओढ़ लेता है। ये बला की खूबसूरत दिखता है। ज्यादा बारिश में कई बार परेशानी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मॉनसून का 4 महीना मुंबई में बेहद खास होता है। मैं तो इस बार मॉनसून देखने ही मुंबई गया था। बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर वाकई मजा आ गया। मैंने छतरी लेकर मस्त वाली तफरी की। ये मेरे मुंबई ट्रिप का दूसरा वीडियो है। इसमें मरीन ड्राइव के अलावा मैं आपको बांद्रा वर्ली सी लिंक की भी सैर कराऊंगा। ये सी लिंक भी कमाल का सुंदर है। मेरी यात्रा के दूसरे दिन भी सुबह से ही मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं बाहर निकल कर वॉक शुरू करूं, एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर कर रहा था। जो वडाला है उसका लोकेशन, जहाँ पे मैं अपने भाई के अपार्टमेंट में हूँ, तो उसका लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बाहर, ये ना मोनोरेल जा रही है। देखिए एक मोनोरेल जा रही है और एक मोनोरेल आ रही है। ये देखिए, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो रास्ता है ये नवी मुंबई जाती है। ये भी हाईवे जैसा है। देखिए मोनोरेल। और ये जो फैक्ट्री आपको दिख रही है, ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है और उसके पीछे पहाड़ी है। मैं आपको अभी और अच्छे से मैं दिखाऊंगा। उसके पीछे ये पहाड़ी है और ये देखिए, ये जो और एक ना पीछे देखिए तो आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, वो ना अटल सेतु है। वो है ना अटल सेतु, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र का ब्रिज है ना, वो यहाँ से शिवड़ी से शुरू होती है। कल मैं जब कार से आ रहा था कल, तो आपको दिखाया भी था। 21 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसमें उसका 13-14 किलोमीटर भाग समुद्र में है। और ये मुंबई से नवी मुंबई ये ब्रिज जाता है। तो कितना अच्छा लोकेशन है वडाला में, है ना। तो अभी मैं फिर नीचे जा रहा हूँ वॉक पे। कल जिस पार्क में मैं गया था, आपको मैंने दिखाया है, तो वो पार्क का देखिए हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एक बोट का वो है स्ट्रक्चर है, तो वो पानी में डूब गया है। रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे फिर वॉक पे जाता हूँ, फिर वॉक पे ज्वाइन करते हैं। फिर आज का शेड्यूल उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। देखिए नीचे पार्क में बारिश का पानी जमा है। रात भर आसमान से टिप टिप पानी गिरता रहा है। मैं फ्लैट से निकलकर अपार्टमेंट के कैंपस में आया तो बारिश के पानी से जमीन गीली दिखी। मेरे नीचे आते ही बूंदाबांदी का अगला राउंड फिर शुरू हो गया। मुंबई में बिना छतरी के तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो मैं वॉक पे निकल रहा था, मैंने छतरी ले ली थी और बाहर आया तो बारिश हो रही है। तो ये मानसून का ही तो मैं मस्ती करने आया हूँ। तो मैं उसी पार्क की तरफ जा रहा हूँ जहाँ कल शाम में वॉक किया था, और सुबह का पूरा आपको माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए फिर उसी पार्क की ओर बढ़ने लगा जहाँ पहले दिन शाम में घूमने गया था। मेरे पार्क में पहुँचते वर्षा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। देखते देखते बारिश ने मूसलाधार रूप ले लिया और जमकर बरसने लगी। वो गाने के बोल है ना, इस बार मौसम बहता हुआ है, वैसा ही माहौल बन गया। ये घुंघरुओं की तरह बूंदों की आवाज आ रही है। वो गाना सुना है ना,
तो पूरा वही माहौल हो गया है। छतरी हटा के दिखाऊं? बारिश कम हुई तो मैं पार्क से निकलकर लोकल मार्केट का चक्कर लगाने चला गया। दुकानें खुल चुकी थी, लोग दूध, ब्रेड और सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे थे। मैंने तो पहले बाजार का राउंड लगाया, फिर वड़ा पाव के एक शॉप में रुक गया। दुकानदार गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रहा था, लोग खड़े होकर उसका स्वाद ले रहे थे। मैं भी वड़ा पाव पैक कराकर घर लौट आया और सुकून के साथ मुंबई के सबसे पॉपुलर स्नैक का मजा लेने लगा। साथ में गर्मा गर्म चाय, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। वड़ा पाव को घर में लाके खा रहा हूँ आराम से बैठ के, मजा आ गया। दिन बन गया। चाय पीने के बाद मैंने बालकनी से बाहर देखा तो नवी मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर हेवी ट्रैफिक था। कुछ ही देर में फिर काले बादल घुमड़ आए और जमकर बारिश होने लगी। ऐसा फॉगी मौसम हो गया कि दूर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और घनघोर बारिश हो रही थी। दिन भर ऐसी बारिश हो रही है। मैं जब से आया हूँ 24 घंटे करीब हो गए, लगातार ऐसी बारिश हो रही है। थोड़ा सा रुकता है और फिर उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो मजा ले रहा हूँ। शाम 5 बजे हम लोग सिटी एक्सप्लोर करने निकल गए। बारिश के बीच गाड़ी में फैमिली के साथ तफरी करना कितना अच्छा लगता है। हम वडाला से पहले चेंबूर जाने वाले रोड पर आए, फिर बीकेसी कनेक्टर रोड पर बढ़ गए। अभी आपके मुंबई का सबसे फेमस में से एक कॉलेज माना जाता है ये सुमैया कॉलेज, केजे सुमैया, यही है। ये पूरा एरिया केजे सुमैया का ही है। हॉस्पिटल भी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये वो सब। तो अभी हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से चूना भट्टी वाला ब्रिज लेके अब हम लोग बीकेसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग ब्रिज है जो चूना भट्टी और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को जोड़ती है बीकेसी से। नाउ वी आर एंटरिंग बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यस, ये जैसे दिल्ली का गुड़गांव का कमर्शियल प्लेस जैसे साइबर हब है, तो ये मुंबई का साइबर हब है। बीकेसी ना फर्स्ट कम फर्स्ट बीकेसी। मित्रों कितने देखो कितना ये सुंदर है बीकेसी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें सस्ता मिलता है हम लोग खरीदते हैं, जिसमें महंगा बेचता है वो बेचते हैं। बाद में मिल गया था वो सीट यहाँ पे। ये मनीष के साथ। Thank you, sir. चलो टेक केयर मैन, विल टॉक। ये एप्पल का स्टोर यही खुला है। हाँ, ये मेरे ऑफिस के अंदर है। ये मेरे ऑफिस के अंदर है। यही मॉल है, जियो वर्ल्ड ड्राइव। हम लोग फाइनली
बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी राहुल बताएगा। हाँ, तो ये सीलिंग रास्ता है, इसको बांद्रा रिक्लेमेशन बोलते हैं। रिक्लेमेशन मतलब रिक्लेम किया हुआ जगह है और यहीं से सीलिंग स्टार्ट होता है। हाँ, इसका व्यू बहुत अच्छा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी दिखाता हूँ। वर्ली है, समुद्र के उस साइड जो दिख रहा है ये वर्ली है और ये बांद्रा है और इसी के बीच में वो लिंक है, इसलिए इसको बांद्रा वर्ली सी लिंक बोलते हैं। ये वर्ली है ना। यहाँ देखो कितना खूबसूरत है। बांद्रा वर्ली सी लिंक समुद्र के ऊपर बना करीब 5.5 किलोमीटर लंबा पुल है। ये 8 लेन का केबल स्टेड ब्रिज है जो 2010 में चालू हुआ था। ये ब्रिज वेस्टर्न सबर्ब्स में आने वाले बांद्रा को साउथ मुंबई के वर्ली से जोड़ता है, जो देश का 5वां लंबा समुद्री ब्रिज है। पीक आवर में ये लोगों का काफी वक्त बचाता है। इस पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है। डॉगी बहुत फिट आदमी है। बहुत मजा है इन लोग को। लेकिन ये सब घर है मुंबई आरू लग रहा जाने में क्या ओस्लो। हेलो गाइस, ओस्लो। आईज खोल के रखो, सामने आईज खोल के रखो एंड ऑल आईज टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वी आर सीइंग किसका घर, किसका घर है ये अंबानी की बेटी का घर है। दिस वन ईशा अंबानी उसकी बेटी नहीं है। ब्रिज पार करने के बाद वर्ली में सबसे पहले हम खान अब्दुल गफार खान रोड पर पहुंचे और फिर सीफेस रोड की ओर बढ़ गए। यहाँ लाइन से उद्योगपतियों और बड़े बिजनेसमैन के बंगले हैं।
ये सारे बंगले तो ऐसे ही हैं। अभी आएगा यहाँ कहाँ है वर्ली? शाम में वर्ली इलाके की खूबसूरती देखते बन रही थी। वहाँ लाइन से मार्केट और मॉल दिख रहे थे। ये फेमस मतलब यहाँ बड़े लोग का मॉल है, बड़ा बड़ा ब्रांड है। देखिए भाभी, देखिए ये ना सीजे हॉल, डॉक्टर एनी बेसिन रोड, वर्ली, ये वर्ली। वर्ली से हम लोग कोस्टल रोड पर आ गए। ये रोड नया बना है। पहले हम इधर आते थे तो दूसरा दृश्य दिखता था। अब नए फ्लाईओवर से इलाके की शक्ल ही बदल गई है। बाएं साइड ये मुंबई का प्रसिद्ध महालक्ष्मी टेम्पल है। इनकी भी बहुत महिमा बताई जाती है। कोस्टल रोड पर आगे बढ़ने पर मुंबई का भव्य दृश्य दिखा। ढेर सारी ऊंची ऊंची इमारतें दिखी। इसके दाहिने साइड हाजी अली दरगाह है। बाएं साइड जो बहुत सारी इमारतें हैं उन्हीं में से एक इंटीलिया है, उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर, जिसकी कीमत की हमेशा चर्चा होती रहती है। कोस्टल रोड 10.5 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, जिसमें एक बड़ा सा टनल है जो समुद्र को छूते हुए गुजरती है। हम लोग इस वक्त कोस्टल रोड में हैं और जो आगे जा रहे हैं वो टनल है, जो टनल समुद्र के नीचे से वो गुजरती है। तो आपको दिखाता हूँ वो टनल। सुने हम भी आज तक देखे नहीं है। हाँ, अंदर है। सब बोलता तो है अंदर ही अंदर घुसता है। देखिए ये इसे समंदर बगल बगल में है। बट ये पोर्शन जो रोड से बाहर है, समुद्र के अंदर है, मार्बल है। अमेजिंग है। उस दिन आनंद महिंद्रा डाला था ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब बाहर आ गए। चलो लॉयर पीछे होगा, पूरा भयंकर गाड़ी रहती है। टनल मरीन लाइन पर निकलती है। इसके बन जाने से नरीमन पॉइंट पर जाना आसान हो गया है। सीधा यहाँ ले आ गाड़ी। हम लोग आ गए मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो मुंबई का सबसे जो इम्पोर्टेंट जगहों में से एक, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाएंगे भी और कुछ जानकारी भी। इधर समुद्र नहीं देख सकते ना। हाँ जा रहे वही जा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं रुक सकते। यहाँ जाने का डिस्टेंस वो आगे है, यहाँ पे नहीं रुक सकते। मरीन ड्राइव पर पहुंचते ही हल्की वर्षा शुरू हो गई। उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां जमे हुए थे। इस वक्त मैं हूँ मुंबई का नरीमन पॉइंट पे। आप ना
भारत का नक्शा देखिए और उसमें महाराष्ट्र देखिए, फिर मुंबई देखिए, और उसमें जब नरीमन पॉइंट देखिएगा तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जब किनारे, जो सबसे किनारा है ना, मुंबई का भी सबसे ये साउदर्न पॉइंट है, और ये जो मरीन ड्राइव है उसका भी सबसे साउदर्न पॉइंट है। तो आपको भी पूरा इस रोड के बारे में बताता हूँ, इस एरिया के बारे में बताता हूँ। पहले देखिए ये है, ये मरीन ड्राइव है, करीब 3 किलोमीटर लंबा ये ड्राइव है। ये इसका साउदर्न पॉइंट है, इसको नरीमन पॉइंट बोलते हैं, और इसका जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है उसको गिरगांव चौपाटी बोलते हैं। इसका जब आप एरियल व्यू देखेंगे रात में तो ये आपको क्वींस नेकलेस बोलते हैं। नेकलेस बोलते हैं। तो ये वो मरीन ड्राइव है। तो आपको पूरा मैं अभी सैर कराता हूँ, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जितनी बिल्डिंग आपको दिख रही है सब अपने आप में हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और सबके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। तो एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मुंबई का मरीन ड्राइव सबसे पहले 1920 में बनाया गया था। बाद में समय समय पर इसमें सुधार होता रहा। घूमने की मौजूदा जगह का निर्माण पलोंजी मिस्त्री ग्रुप ने किया है। यहाँ से अरब सागर का विहंगम दृश्य दिखता है। समुद्र की लहरें जब तट पर मौजूद कृत्रिम टेट्रापोड पत्थरों से टकराती है तो नज़ारा अलौकिक हो जाता है। वो जा रहा है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये जगह समय बिताने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आप घंटों बैठकर लहरों को निहार सकते हैं और सुकून की सांस ले सकते हैं। दिन के समय ये जगह जीवंत होती है। यहाँ चंचलता नजर आती है। जैसे ही दिन ढलता है और शाम होती है, ये जगह रोशनी से टिमटिमाने लगती है और धीरे धीरे एक शांत जगह में तब्दील हो जाती है। हल्के गोल आकार के होने और किनारे पर रात की लाइटिंग की वजह से रात में ये हार की तरह चमकती है, इसलिए इसे क्वींस नेकलेस कहते हैं। देखिए, मैं मरीन ड्राइव में हूँ, मैंने आपको बताया। एक तरफ ये अरब सागर, और इधर देखिए गगनचुंबी इमारत, मुंबई का ऐतिहासिक इमारत। और जो सामने है, जो फेस है, सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो गवर्नर हाउस है। महाराष्ट्र के गवर्नर का वो घर है। और ये आप पूरा एरिया देखिए, मैंने आपको गिरगांव चौपाटी बताया, और उधर ही मालाबार हिल है जो बहुत फेमस जगह है मुंबई का, और वाल्केश्वर है उस जगह को कहते हैं। तो पूरे मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताता हूँ। राजभवन जो गवर्नर का हाउस है ये, और ये आप पूरा देख लीजिए। मैं पूरा इसके बारे में डिटेल आपको बताता हूँ। फिलहाल आप लहरें डाइवर्ट कर रही हैं, लहर का भी मजा ले रहा हूँ और आपको कहानियाँ भी सुना रहा हूँ। तो मरीन ड्राइव में शाम पूरे शबाब पर है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सामने एक इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, 2 स्टेडियम है, एक तो वानखेड़े और एक ब्रेबॉन। 2 स्टेडियम यहाँ बहुत मशहूर है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सारी चीज़ें मशहूर है और सब पे एक कहानी हो सकती है। तो इतना ये इम्पोर्टेंस इस जगह का है और ये इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है कि वहाँ से शुरू करेंगे। एक एक बिल्डिंग की कहानी है जैसे मैंने आपको बताया, और लास्ट तक जाएंगे तो सब अपने आप में पूरी हिस्ट्री है, जो कि आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। और ये जो है 6 लेन की सड़क है, 3 लेन इधर है और 3 लेन उस साइड है। और जितना भी गैप आपको दिख रहा है, ये देखिए एक मंत्रालय की तरफ रास्ता ये जाता है। और ये मुंबई का जो साउथ मुंबई का जो जितना पॉश इलाका आप जानते हैं, सब इसके पीछे इन्हीं इलाकों में। तो उस पर भी, वहाँ भी जाके मैं आपको
चीज़ें दिखाऊंगा। आज नहीं, आज तो फिर यहाँ से हम लोग मस्ती करके लौट जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन में समय के हिसाब से, बारिश के हिसाब से मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेडियम के अलावा मरीन ड्राइव के किनारे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब और मशहूर होटल्स हैं। नरीमन पॉइंट पर जो ये ऊंची ऊंची और भव्य बिल्डिंग है, उनमें सबसे किनारे वाली NCPA बिल्डिंग, उसके बगल में ओबेरॉय होटल और फिर एयर इंडिया की बिल्डिंग बहुत फेमस है। इस जगह पर रियल इस्टेट की कीमतें बहुत ज़्यादा है, जो भारत की सबसे ज़्यादा कीमती जगहों में से एक है। बॉलीवुड के कई गानों में आपने यहाँ का दृश्य देखा हो। यहाँ हज़ारों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पास की कई इमारतें आर्ट डेको शैली में बनी, जो कि 1920 और 1930 के दशक में बहुत मशहूर है। इस ट्रिप में मैं इसके पिछले इलाके को भी एक्सप्लोर करूँगा। पीछे ही मशहूर कोलाबा इलाका भी है। ये मरीन ड्राइव में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें तो जो मज़ा है उसका कोई लिमिटेशन नहीं। आप जितना आगे बढ़ते जाइए, आपका मज़ा उतना गुना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बारिश में घूम रहे हैं। शाम में मरीन ड्राइव पर मैंने अपनी बेटी को बताया, 7-8 साल पहले मैं तुम्हें जब यहाँ घुमाने लेकर आया था तो तुम गोद में थी। तो बेटी ने कहा इस बार भी आप मुझे गोद में लेकर घुमाइए। फिर हम दोनों फोटो के लिए पोज देने की कोशिश करने लगे। मरीन ड्राइव पर हम करीब 1.5-2 घंटे रहे। शाम 7 बजे से वहाँ लाइटिंग शुरू हो गई। लोग शाम का लुत्फ उठाने लगे। मरीन ड्राइव से हम ओल्ड सिटी की ओर बढ़ने लगे। पहले हम साउथ मुंबई के कामा रोड से गुजरे, जहाँ मंत्रालय बिल्डिंग है। ओल्ड सिटी रात में बहुत खूबसूरत दिख रहा था। बारिश के पानी से सड़कें गीली थी, उस पर पड़ रही रोशनी सुंदरता को और निखार रही थी। इमारतें रंग बिरंगी लाइट से जगमग थी। भाभी, तो ये जो राइट में देख रहे हैं ना, यहाँ का मंत्री लोग का इसी घर होता है। ये मंत्री लोग का घर है। मेजर लोग यही, लेकिन मतलब सोचिए इन लोगों को बेचारा कैसे रत्न सिंधु, इसीलिए रॉड लगा दिया गया। ये मंत्रालय है भाई, मंत्रालय है। ये हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट सेंट्रल जिसको बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट हॉल, कॉर्पोरेट। देखिए, हम लोग मुंबई के मंत्रालय बिल्डिंग के सामने हैं, जो यहाँ की जो मिनिस्ट्रीज है और जो ऑफिस है, जो पूरा महाराष्ट्र जहाँ से संचालित होता है, वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है ये। तो ये पूरा एरिया देखिए, आगे विधानसभा है यहाँ का। हाँ, किसी एक पे आया हुआ वो जियो या किसी पे एक पे है, किसी एक पे बार भी आ चुका है, आगे निकल भी गया होगा। नहीं आया। कोलाबा इलाके के बगल से गुजरते हुए हम लोग फोर्ट एरिया में आ गए। यहाँ दिख रही कई इमारतें 100 से 200 साल या उससे भी कुछ ज्यादा पुरानी हैं। इस सफेद इमारत को शायद आप पहचानते होंगे। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की ये ऐतिहासिक बिल्डिंग 1833 में बनी थी। इसे टाउन हॉल बिल्डिंग भी कहते हैं।
ये ग्रीक और रोमन स्टाइल के आर्किटेक्चर में बनी है। सीढ़ियों पर 30 स्टेप हैं। आपने कई फिल्मों में भी इसे देखा होगा। आगे बढ़कर हम फिर ईस्टर्न फ्रीवे पर आ गए। रात में ये गजब का सुंदर लग रहा था। किनारे की इमारतों की लाइट जगमगा रही थी, जो अद्भुत नज़ारा पेश कर रही थी। गाड़ी में प्ले हो रहे वेस्टर्न सॉन्ग ने उसमें 4 चांद लगा दिया। बस सेकेंड डे की यात्रा समाप्त हो गई। अब कल अगर मौसम अच्छा रहता है तो कहीं नए डेस्टिनेशन पे निकलेंगे। अपडेट करूँगा। चलिए, नमस्कार। अगले एपिसोड में मैं आपको लोनावला और खंडाला ले जाऊंगा। गाना याद है ना, आती क्या खंडाला। इस जगह पर लोग मानसून में ही जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सफ़ेद धुंध के बीच वहाँ की वादियाँ सचमुच किसी को भी दीवाना पागल बना दें। उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर पुणे भी जाएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना अपने आप में रोमांच है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।